सौभाग्य शयन व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन करता हूँ। जब प्रलय के पूर्व काल में भूर्भुवः स्वः आदि सभी लोग दग्ध हो गए, तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। पुनः जब सृष्टि हुई, तब आधा सौभाग्य ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने पान कर लिया, जिससे उनका रूप, लावण्य, बल और तेज सबसे अधिक हो गया। शेष आधे सौभाग्य से इक्षु, स्तवराज, निष्पाव, सेम, राजीधान्य, शाली या अघनी, गोशीर तथा उसका विकार, कुसुम्भ, पुष्प, केसर, कुमकुम तथा लवण, ये 8 पदार्थ उत्पन्न हुए। इनका नाम सौभाग्याष्टक है। दक्ष प्रजापति ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य का पान किया, उससे सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सभी लोकों में उस कन्या का सौंदर्य अधिक था, इसी से उसका नाम सती एवं रूप में अतिशय लालित्य होने के कारण ललिता पड़ा। त्रिलोक के सुंदरी इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। जगन माता ललिता देवी की आराधना से भक्ति, मुक्ति और स्वर्ग का राज्य आदि सब प्राप्त होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, जगत धात्री उन भगवती की आराधना का क्या विधान है, उसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ललिता देवी का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ था। इस दिन पूर्वाह्न में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करें। इसके बाद इस प्रकार अंग पूजा करें। ओम पाटलाय नमः, ओम शंभवे नमः, ऐसा कहकर पार्वती और शंभु के चरणों की, ओम त्रियुगाय नमः, ओम शिवाय नमः से दोनों के गुल्फों की, ओम विजयाय नमः, ओम भद्रेश्वराय नमः से दोनों के जानुओं की, ओम ईशान्ये नमः, ओम हरिकेशाय नमः से कटी प्रदेश की, ओम कोटव्ये नमः, ओम शूलिने नमः से कुक्षियों की, ओम मंगलाय नमः, ओम शर्वाय नमः से उदर की, ओम उमाय नमः, ओम रुद्राय नमः से कुछ द्वय की, ओम अनंताय नमः, ओम त्रिपुरनघाय नमः से दोनों के हाथों की पूजा करें। ओम भवान्ये नमः, ओम भवाय नमः से दोनों के कंठ की, ओम गौर्ये नमः, ओम हराय नमः से दोनों के मुख की तथा ओम ललिताय नमः, ओम सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तक की पूजा करें। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव पार्वती के सम्मुख सौभाग्य अष्टक स्थापित कर उमा महेश्वरो प्रियताम कहकर उनकी प्रीति के लिए निवेदन करें। उस रात्रि में गौ श्रृंगोदक का प्राशन कर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। प्रातः द्विज दंपति की वस्त्रमाला तथा अलंकारों से पूजा कर स्वर्ण निर्मित गौरी तथा भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ वह सौभाग्याष्टक ललिता प्रियताम ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की तृतीया को पूजा करनी चाहिए। चैत्रादि 12 मासों में क्रमश
गौ के सींग का जल, गौमय, मंदार पुष्प, बिल्व पत्र, दही, कुशोदक, दूध, घृत, गौमूत्र, मक्खन, कृष्ण तिल और पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती तथा उमा, इन 12 नामों का क्रमश 12 महीनों में दान के समय प्रियताम कहकर उच्चारण करें। मल्लिका, अशोक, कमल, कदम्ब, उत्पल, मालती, कुड़मल, करवीर, बाण, कचनार या काश, खिला हुआ पुष्प, कुमकुम और सिंधुवार, ये 12 महीनों की पूजा के लिए क्रमश पुष्प कहे गए हैं। जपा कुसुम, कुसुम्ब, मालती तथा कुंद के पुष्प प्रशस्त माने गए हैं। करवीर का पुष्प भगवती को सदा ही प्रिय है। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत करके सभी सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया पर सुवर्ण की उमा महेश्वर की तथा सुवर्ण निर्मित गौ और वृषभ की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर ब्राह्मण को दे दे। इस व्रत के करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और निष्काम भाव से करने पर नित्य पद प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष अथवा कुमारी जो कोई भी इस सौभाग्य शयन नामक व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं, वे देवी के अनुग्रह से अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत को कामदेव, चंद्रमा, कुबेर और भी अन्य देवताओं ने किया है, अतः सबको यह व्रत करना चाहिए।